अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। मगर लास्ट वीक हम सब लोगों की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं व्लॉग वगैरह कुछ शेयर नहीं कर सकी। बच्चों की भी तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब, तो बस ऐसे ही वक्त गुजर गया। आप लोग के साथ कोई मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा आज मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, जो कि थर्सडे फ्राइडे संडे का है, फ्राइडे सैटरडे का है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो यहाँ पे मैं देखिए आई हूँ। थर्सडे के दिन मेरा मेडिकल कराना था। मेरा जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला है नवंबर में, मगर मुझे अपना वीज़ा रिन्यू करने के लिए मुझे मेडिकल देने आना पड़ा, क्योंकि मैं नवंबर में इंडिया में रहूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, जबकि मेरे आने के बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मगर हस्बैंड ने बोला जब जाने से पहले ही हम लोग रिन्यू कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीज़ा रिन्यूअल के लिए पहले मेडिकल कराना पड़ता है। तो मैं मेडिकल कराने आई थी और देखिए यहाँ से मेरा ब्लड लिया गया और खूब सारा वो लोग ब्लड लेते हैं, मैं वही दिखा रही थी। तो मेडिकल वगैरह होने के बाद फिर हम लोग उसी एरिया में आ गए। और मेरे हस्बैंड पहले जहाँ रहा करते थे वहीं पर वो लोग हमेशा से ये रिगाग खाया करते थे। तो जब भी हम लोग इस एरिया में जाते हैं तो ये रिगाग खाते हैं। ये एक ईरानियन डिश है, एक ऐसा डोसे की जैसा बड़ा सा बनाते हैं, मगर इसका आटा पता नहीं किस चीज़ का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आपको जो भी फ्लेवर में चाहिए तो वो फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने न्यूटेला का लिया था, हस्बैंड ने एग और ज़ातर का लिया था, चीज़ एंड ज़ातर का लिया था। नॉर्मली मुझे एग और ज़ातर का रिगाग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर अभी शाम का टाइम था तो मुझे एग नहीं खाना था, तो मैंने इसलिए न्यूटेला का लिया था और जहान के लिए भी न्यूटेला वाला लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है। और ये देखिए यही है वो पुरानी मस्जिद। ये हमेशा से जब ये छोटे थे ये लोग, तो तब से ये शॉप है, मस्जिद की ही शॉप है वो बाजू में, ये देखिए। और यही अंकल जी बनाते थे पहले से ही, अभी वो बेचारे एज्ड हो गए, तो वही बता रहे थे जब हम लोग बचपन से इन्हीं के हाथ का खा रहे हैं। तो फिर वो सब खा वा के घर की तरफ आ गए। और फिर डिनर करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद, मैं जायद के स्कूल में कुछ मंगाया गया था, उसको किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट का गेटअप में जाना था और उसके ऊपर स्पीच देना था, क्योंकि उसको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जो कोर्स में था, प्लांट्स वी ईट ऐसे करके था, तो उसी से रिलेटेड वो लोग कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना एक कॉर्न का उसको गेटअप में रेडी करती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक चार्ट पेपर पे, बड़े से चार्ट पेपर पे बड़ा सा कॉर्न बनाया है, मेज़ बनाया है, और उसी को अभी मैं पहले पेंसिल से मैंने ड्रॉ करके अभी मैं उसको स्केच से उसको फाइनल लुक दे रही हूँ। बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है स्कूल में, तो फिर पेरेंट्स को ही अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ता है बनाने के लिए। और देखिए मैं क्राउन बना रही हूँ, ये भी मैं एक चार्ट पेपर पे मैंने ड्रॉ किया। अब उसको मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं उसको एक एज अ कैप की जैसे, हेड की जैसे बना दूंगी, जो अपने सर पे वो लगा सके। और फिर मैंने उसको जो भी बोलना था वो मैंने उसको प्रिपेयर करवा दिया था, लर्न करवा दिया था। तो बाद में मैंने हस्बैंड की हेल्प ली और मैंने उसको बना तो दिया था। मैंने सोचा था इसको मैं पहनाऊंगी कैसे, तो मेरे पास एक एप्रन था, तो मैंने उसको एप्रन के अंदर हम लोग उसको स्टेपल कर रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप स्टेपल करिए, मैंने तो सब ड्रॉ कर दिया है, तो वो स्टेपल कर रहे थे। मैंने बोला कि एप्रन को पीछे से बांध देंगे और ऊपर से गले में डाल देंगे, तो ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने बना के उसको रख दिया है साइड में, उसकी चीज़ें प्रिपेयर करके, ताकि सुबह उठे तो बस लेके चले जाए। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा था ये मेरा आइडिया एज अ वेजिटेबल गेटअप का, कैसा था बताइएगा। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, बच्चे उठ गए हैं, रेडी हो गए स्कूल के लिए। तो मैं उसको पहना रही थी और बता भी रही थी, जायद आप इसको पैकेट में रख के लेके जाओ, टीचर को बोलना ऐसे ऐसे बांध दे ताकि आपको इजी हो जाए। तो हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए कॉर्न जैसा बच्चा लग रहा है ना मेरा एकदम हैट वैट लगा के, और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और एकदम सही दिख रहा था पहनने के बाद। क्योंकि यहाँ पे मिलता है, मगर किधर मिलता है मुझे आइडिया भी नहीं था कि कहाँ पर मिलता है। और ये देखिए आफ्टरनून था और माशाल्लाह रबीउल अव्वल था, 12 रबीउल अव्वल। तो मैं बिरयानी बना रही थी। मैंने सोचा कुछ बनाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिरयानी मैंने बनाया था, तो बस ऐसे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और मैं मिलाद भी सुन रही थी साथ साथ। इंडिया में तो इतना मिलाद वगैरह हुआ करती थी, मगर यहाँ पे क्या करें। चलिए मैं भी एक नाच सुनाती हूँ, और होप आप लोग पसंद करेंगे। गला तो वैसे सही नहीं है, तबीयत ख़राब है, और पीछे से बैकग्राउंड से आप लोग को खांसी की भी आवाज़ आ रही होगी, बच्चे अभी भी खांस रहे हैं, मगर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए,
हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। आमिना का मुकद्दर सवार आ गया, आमिना का मुकद्दर सवार आ गया, जा गोद में चांद जिसके उतारा गया, गोद में चांद जिसके उतारा गया। हूर गुल माँ सलामी को झुकने लगे, हूर गुल माँ सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। तो एक छोटी सी नात थी जो कि मैंने एक ही इसकी कड़ी मैंने सुनाई है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंडिया में तो हर दिन जब से रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता था तो मिलादें होती थी, कभी इनके घर कभी उनके घर कभी हमारे घर आते जाते रहते थे, और जो नातें और जो दरूद ख़्वानी होती थी तो इतना अच्छा माहौल होता था। वो सब यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, मिस करते हैं बहुत। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो फिर मैंने मिलाद लगा लिया था रेडियो पे, फिर इसमें स्पीकर में लगा के मैं अपना काम भी कर रही थी, और फिर साथ ही साथ फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ही आपको एक नात सुना दूँ, क्योंकि हम लोग भी नात वगैरह मिलाद वगैरह करते थे। जुलूस वगैरह निकलता है और इतनी रौनक रहती है हर जगह पूरे इंडिया में माशाल्लाह से। यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं होता है। हाँ, मगर हम लोग बाहर निकले थे तो मगरिब का टाइम था, तो कुछ लोग मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे थे, तो हम लोगों को भी दिया गया था। एक और छोटी सी नात मैं आप लोग को सुनाती हूँ, होप आप लोग इसको भी पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा कर आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। थैंक यू सो मच। तो छोटी सी 2 मैंने नात आप लोग को सुनाई टूटी फूटी आवाज़ में, और उसका कुछ मतलब आवाज़ में थोड़े भारीपन भी था क्योंकि मेरा गला भी ठीक नहीं है। अभी भी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हम लोग पूरा हफ्ता बीमार थे, सबको नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ था। तो बस कोशिश की है। और यहाँ पे देखिए अदनान की शॉपिंग चल रही है क्योंकि अदनान इंडिया जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी शॉपिंग करा दो। आप लोग को मैंने बताया ही था और मेरे पिछले व्लॉग से आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे भाई की शादी है, यानी अदनान से जो बड़ा भाई है फैज़ान, उसकी शादी है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो तैयारियां वगैरह चल रही है। अदनान की शॉपिंग हो गई, मेरी शॉपिंग हो गई। अदनान पहले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और ये देखिए शॉपिंग वगैरह करके घर आ गए हैं। और दूसरे दिन अदनान की फ़्लाइट थी, तो उसने बोला कि एक बैग अपना भी बना के दे दो। तो ये मेरा बैग है, उसके पास क्योंकि लगेज था एक्स्ट्रा, तो बोला कि अपना भी एक बैग बना के दे दो। तो एक बैग मैं अपना भी रेडी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए बच्चों की अपनी मस्ती चल रही है। एक तरफ सूटकेसेस वगैरह फैले हुए, चीज़ें फैली हुई हैं, एक तरफ ये लोग अपनी बाइक लेकर आ गए हैं। तो बस यहाँ पे पैकिंग शैकिंग चल रही है। और हमेशा मैं जब इतना ज़्यादा भर देती हूँ सूटकेस में, वो बंद नहीं होता है, तो बंद करने का और सूटकेस में अच्छे से सामान रखने का काम हस्बैंड का होता है। और ये देखिए देखते देखते वो निकलने की तैयारी होने लगी और निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और मामू को कॉपी करते हुए जायद और जोहान, जैसे मामू कोम कर रहे हैं तो अदनान भी कोम कर रहे हैं। और बस निकल रहे हैं हम लोग उनको ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। पहले कहीं जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। और ये देखिए निकल रहे हैं और बच्चों ने एक सूटकेस थम लिया है, अदनान मामू की हेल्प कर रहे हैं। और मैंने भी अपना एक सूटकेस अच्छे से रैप वैप करके दिया था। अदनान को बोला था ये मत छोड़ना वाली, अपना सामान छोड़ देना। और हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं। उन लोग ने जो सूप सर्व किया था वो तो जैसा लग रहा है कि कुछ दवाई नहीं हो जाती जो आपको इतना आराम दे रहा है आपके गले को, आपकी तबीयत को। तो वो सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो खाना वाना खा के एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं। और ये देखिए एयरपोर्ट आ गया है। तो ये अदनान शारजा से जा रहा है, उनका टिकट शारजा से है, तो शारजा से जा रहे हैं। ये शारजा का एयरपोर्ट है। शारजा का एयरपोर्ट थोड़ा पुराना है, दुबई का तो एकदम, मगर अंदर से एकदम नया है, लगता नहीं है। बाहर से जो बिल्डिंग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा ओल्ड दिखता है। और दुबई का मैं दिखाऊंगी आप लोग को क्योंकि मैं दुबई से ट्रैवल कर रही हूँ। और यहाँ पे जायद मेरे को यही बोल रहे हैं कि मम्मा हम लोग भी जाएंगे ना नेक्स्ट वीक, हम लोग भी निकलेंगे ना। हम लोग कब निकलेंगे? नेक्स्ट वीक निकलेंगे, नेक्स्ट वक्त निकलेंगे। तो ये अपने सारा सामान जो है वो लोड कर रहे हैं। और बस उनको सी ऑफ करने के लिए हम लोग आए थे। तो कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा? और रबीउल अव्वल की नात आपको कैसी लगी मेरी, उस बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और ये अदनान जा रहे हैं, बस खैर आफियत के साथ पहुंच जाए। और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब तक अदनान अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुँच गए थे इलाहाबाद, इंडिया से, इलाहाबाद से। तो यहाँ से पहले लखनऊ जाना होता है, फिर लखनऊ से बाय रोड 4 to 5 आवर्स की जर्नी होती है इलाहाबाद की। तो ये था आज का व्लॉग और होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। बताइएगा ज़रूर आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। तो अदनान को छोड़ के हम लोग घर जा रहे हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।